Hello everyone, this is Amandeep Kaur. Welcome to my channel Maths by Amandeep. Today we will discuss the 6th chapter of class 7th NCERT, that is the triangles and its properties. इस चैप्टर में हम ट्राइंगल्स और इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में इजी रहे. राइट, आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल क्या होता है. ट्राइंगल एक क्लोज शेप फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स होती हैं. एक ऐसी शेप जिसमें 3 साइड्स हो और वो क्लोज्ड हो उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल है. ठीक है. ट्राइंगल में कुछ बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले आती है साइड्स. कितनी साइड्स हैं ट्राइंगल्स में? 3 साइड्स हैं. कौन कौन सी? AB, BC, AB, BC and AC. राइट? AB, BC and AC. साइड्स के बाद में आते हैं एंगल्स. ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं. एक तो ये वाला एंगल A, एक ये वाला एंगल B और एक ये एंगल C. एंगल A, एंगल A को हम और क्या लिख सकते हैं? एंगल A को हम BAC भी लिख सकते हैं. हम इसको एंगल BAC भी लिख सकते हैं या फिर एंगल CAB भी लिख सकते हैं इसको. मतलब अगर हम एंगल A की बात करें तो ये एंगल जो होता है ना ये बीच में आना चाहिए. जैसे A है तो यहाँ पे BAC में A बीच में आया और CAB में भी A बीच में आया. या तो हम एंगल A बोले या एंगल BAC बोले या एंगल CAB बोले, तीनों एक ही बात है. ठीक है. तो एंगल A है, एक एंगल B है और एक एंगल C है. तो इसमें कितने एंगल्स हो गए? ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं. तीसरी बात आती है वर्टिसेस. वर्टिसेस का मतलब होता है ये वाले जो कॉर्नर्स हैं. एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये वाला है और एक ये कॉर्नर ये वाला है. तो इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? 3 कॉर्नर्स हैं. तो हम इनमें ट्राइंगल्स में कॉर्नर्स को वर्टिसेस बोलते हैं. तो इसमें कितनी वर्टिसेस हैं? 3 वर्टिसेस है. कौन कौन सी? A, B एंड C. ये तो हुई ट्राइंगल्स की बात. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मीडियन. मीडियन किसे बोलते हैं? मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि वर्टेक्स से स्टार्ट होती है. जैसे या तो हम इसको A से स्टार्ट करें या B से स्टार्ट करें या फिर C से स्टार्ट करें. सपोज हमने A से स्टार्ट किया. जो लाइन सेगमेंट, ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होकर सामने वाली साइड की तरफ जाती है और उसके मिड पॉइंट पर जाके मिल जाती है. मीन्स अगर एक लाइन A से स्टार्ट होगी और जो BC है, BC का मिड पॉइंट होगा कहीं यहाँ पर बीच में, लेट्स से P. तो एक ऐसी लाइन जो A से स्टार्ट हो और P तक आए, जो P होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. ठीक है. P क्या है? मिड पॉइंट. तो ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से स्टार्ट होकर मिड पॉइंट जो ऑपोजिट उसके सामने वाली साइड है उस पर आए, तो इसको हम बोलते हैं मीडियन. क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं. अब ये मीडियन, कितनी मीडियंस हो सकती हैं ट्राइंगल में? एक ट्राइंगल में 3 मीडियन हो सकती है. सपोज अगर हम B से स्टार्ट करते, B से स्टार्ट करके उसके ऑपोजिट वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट तक जाती, तो ये भी मीडियन होती. इसी तरह से एक लाइन जो कि C से स्टार्ट होके उसके सामने वाली जो साइड है उस तक जाती,
उसके मिड पॉइंट पर जाती तो ये भी मीडियन होती। तो एक ट्राइंगल में कितनी मीडियंस हो सकती हैं? 3 मीडियंस हो सकती हैं। मीडियंस आपको समझ में आए? मीडियंस क्या होते हैं? मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और उस वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होती है उसके मिड पॉइंट पर जाके मिलती है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होगा? आप कंफ्यूज मत होइएगा मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच में। एल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, मीन्स एक कॉर्नर से स्टार्ट होगा और जो उसके सामने वाली साइड है उस पर ये परपेंडिकुलर जाएगा। ए बी सी अगर एक ट्राइंगल है तो हमने ए से एक लाइन सेगमेंट स्टार्ट की जो कि BC पर गई और BC पर 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर, 90 डिग्रीज मीन्स परपेंडिकुलर। BC पर जो A बनाया हमने, A से लाइन सेगमेंट आई वो परपेंडिकुलर आई, तो इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको हम? एल्टीट्यूड, राइट। जो मिड पॉइंट होता है वो BC का मिड पॉइंट होगा कहीं यहाँ पर। अगर इस मिड पॉइंट से हम लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते तो वो उसकी मीडियन होती, और अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है तो वो उसकी एल्टीट्यूड होगी। इसी तरह से एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स हो सकती हैं, राइट। देखिए अब जैसे हम B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं AC पर, इसी तरह से C से भी AB के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं पहले हम ये समझेंगे। सपोज हमने एक ट्राइंगल बनाया, PQR, PQR हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि इसमें जो अंदर ये वाले एंगल्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में? 3 एंगल्स होते हैं। इन एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मीन्स जो कि ट्राइंगल के अंदर है, राइट। अगर हम इसी ट्राइंगल की ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इसको आगे बढ़ा दें, इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर भी तो एक एंगल फॉर्म हुआ। ये ट्राइंगल के बाहर है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? एक्सटीरियर एंगल होगा। जो एंगल्स ट्राइंगल के बाहर होते हैं उनको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। लाइक हमने ये वाली लाइन सेगमेंट बढ़ाई आगे, तो ये वाला जो एंगल हुआ ये भी एक एक्सटीरियर एंगल हुआ, ठीक है। जो एंगल्स ट्राइंगल के अंदर होंगे उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे और जो एंगल्स ट्राइंगल के बाहर होंगे उनको हम एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे। सपोज अब इसकी हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। क्या प्रॉपर्टी होती है? एक्सटीरियर एंगल is the sum of 2 interior opposite angles। मतलब इसका क्या मतलब है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे PRS, एंगल PRS। अगर हम PRQ बोलते तो ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहे होते, बट हमने बोला PRS,
तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो वो इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट अंदर जो दो एंगल्स हैं, एक तो ये वाला है, एक ये है, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसको हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे। इसके ऑपोजिट में जो दो एंगल्स हैं, कौन कौन से हैं? एंगल P एंड एंगल Q। मतलब इसको हम लिख सकते हैं एंगल RPQ, और ये वाला एंगल कौन सा होगा? PQR। एक तो एंगल ये वाला और एक ये वाला, अगर हम इन दोनों को सम कर दे तो वो इस एंगल के इक्वल आता है। ये हमारी है एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें ये वाला एंगल 50 डिग्रीज है, ये वाला एंगल 60 डिग्रीज है, एंगल ए बी सी एंड पी, राइट। तो हमें एंगल बताना है ये वाला एंगल ए सी पी कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये होगा एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल, एक तो ये वाला एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए कितना है? 50 डिग्रीज, और एंगल बी कितना है? 60 डिग्रीज। इनको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 110 डिग्री। अब ये वाला एंगल हमारा आ गया 110 डिग्री, राइट। तो यही हमें इसमें कैलकुलेट करना था। तो आई होप आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन सब का अगर हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्रीज आता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा हमेशा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इजी रहेगा, राइट। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें बोला गया कि एक एंगल है ये वाला 50 डिग्रीज, एंगल बी है 40 डिग्रीज, एंगल सी आपको निकालना है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है? एंगल ए है 50 डिग्रीज, एंगल बी है 40 डिग्रीज, तो एंगल सी क्या होगा ये हमें देखना है। तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, according to angle sum property, angle A plus angle B plus angle C is 180 degrees। तो यहाँ पर एंगल ए रखेंगे हम 50 डिग्री, एंगल बी इज 40 डिग्री, एंगल सी हमें कैलकुलेट करना है। तो एंगल सी हमें कैलकुलेट करना है, 50 प्लस 40 करेंगे तो ये आएगा 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी कैलकुलेट करना है तो 90 को हम इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ बचेगा एंगल सी मीन्स 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया? 90 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आते हैं कि कोई भी आपको दो एंगल्स दे दिए गए और बोला गया कि फाइंड थर्ड वन, तो इसमें आपको क्या करना है? एंगल सम प्रॉपर्टी ही लगानी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल डिस्कस करेंगे। पहला तो है इक्विलेटरल ट्राइंगल,
second one is isosceles triangle, and third one is right angle triangle. राइट इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? आपने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी साइड इक्वल होगी बी सी के और बी सी साइड इक्वल होगी ए सी के। ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अच्छा जब ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो इनके जो एंगल्स होते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ये भी आपस में इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स भी इक्वल हो गई और एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब आप देखिए ये एंगल्स का अब आपको पता है सपोज हमने एक एंगल x माना, सारे इक्वल हैं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्रीज। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करेंगे तो वो आएगा 180 डिग्रीज। एंगल ए को हमने x लिया है, b भी x होगा, c भी x होगा। क्यों x होगा? इसलिए x होगा क्योंकि इसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180। 1x प्लस 2x प्लस 3x, इन x प्लस x प्लस x कितना हो गया? 3x हो गया। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से x की वैल्यू ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाके डिवाइड में जाएगा तो 180 अपॉन 3 ये कैंसिल हो गया 60 डिग्रीज। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्रीज। मीन्स जो ये एंगल्स होते हैं इसका हर एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल होता है 60 डिग्री का। आपको समझ में आया सारे एंगल्स इक्वल क्यों हैं? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और एक एंगल 60 डिग्रीज का होता है। ये तो बात हुई इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है तो इसमें ये वाली साइड दो इक्वल होंगी आपस में, तीसरी साइड इक्वल हो जाएगी तो वो इक्विलेटरल हो जाएगा। तो इसमें ये जो तीसरी साइड है वो इक्वल नहीं होती है, सिर्फ दो साइड्स आपस में इक्वल होती है। अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो इनके करस्पॉन्डिंग जो दो एंगल्स होंगे एंगल बी एंड एंगल सी वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा? टू साइड्स आर इक्वल and two angles are equal. Right? अब आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि हमने ये दो साइड्स इक्वल बोली, ए बी और ए सी इक्वल बोली, तो एंगल बी और एंगल सी ही आपस में इक्वल क्यों बताया? हम एंगल बी और एंगल ए भी बोल सकते थे। ऐसा नहीं है, जो दो साइड्स इक्वल होंगी उसके साथ में उन साइड्स के साथ में जो तीसरी साइड के एंगल्स बन रहे होंगे
मीन्स ये वाले एंगल ही आपस में इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू साइड्स is always greater than the third side। मतलब कोई भी दो साइड्स का हम सम करें, अगर एक ट्राइंगल हमने लिया है उसमें कोई भी दो साइड्स का सम करें, सपोज हमने किया ए बी प्लस ए सी, दो साइड्स का हमने सम किया है, तो वो हमेशा तीसरी साइड जो बची, बीसी साइड जो बची, उससे ज्यादा होगा। ये थी हमारी ट्राइंगल प्रॉपर्टी।